यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अगर नहीं देखी है तो इस वीडियो देखने के बाद में उनको भी देख लेना। प्लेलिस्ट का लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर वो तीनों जो आपने यूनिट पहले कर रखी है उनका लिंक मैंने दे दिया, वहां से जाकर देख लेना। ये पीडीएफ आपको फ्री में जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। उस टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। साथ के साथ आपको क्या करना है, चैनल को जो अगर आप कोई फ्लिपकार्ट और मंत्रा से कोई भी चीज खरीदना चाहते हो तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट में आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पर जाकर जरूर से खरीद लेना। समझ में आ गया आपको? अब अपन शुरू करते हैं। आपके सामने जो एच जो आपके सामने लेस्की है उनके द्वारा जो बहुलतावादी सिद्धांत है उसके बारे में, प्लूरलिस्टिक सिद्धांत है उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। एच के लेस्की के द्वारा, हेरोल्ड जे लेस्की के द्वारा 20वीं सदी के प्रमुख बहुलतावादी विचारक थे जिन्होंने राज्य की संप्रभुता की पारंपरिक अवधारणा को चुनौती दी। मतलब इन्होंने क्या कहा, जो समाज में जब ये आए उस समय क्या लोकतंत्र अब अपने वो नन्हे कदम रखना शुरू कर चुका था। उसने जो लोगों की विचारधाराओं में जो दार्शनिक लोग थे, खास करके समाज का आम व्यक्ति तो नहीं, जो समाज में दार्शनिक विचारक थे उनके दिमाग में वो एक उपज उत्पन्न होनी शुरू हो गई थी कि ये जो हमारे आसपास की जो संस्थाएं हैं, जो सरकार है या फिर आसपास की जो छोटी छोटी संस्थाएं जो हमें नियंत्रित करके रखती हैं, समझ में आ गया, वो हमारे साथ कहीं ना कहीं कुछ अन्याय कर रही है। कहीं ना कहीं हमारे इसमें भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं हमारे साथ क्या कर रही है, हमें जो जनता है उसको कुछ एक दुष्चक्र में फंसा कर रख रही है और हमें जो लाभ मिलना चाहिए समाज की तरफ से वो वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा है। तभी एक विचारक आता है जिसका नाम है हेरोल्ड जे लेस्की, और वो क्या कहते हैं आपके सामने, जो पुरानी जो संरचनाएं हैं राज्य की, जो संप्रभु की संरचनाएं हैं, उस समय जो चर्च आपके सामने सभी चीजों को नियंत्रित करता था यूरोप में, उन जैसी जो प्रमुख जो संरचनाएं हैं उनको इन्होंने चुनौती देने का कार्य किया। किस प्रकार से चुनौतियां दी, क्या इन्होंने अपने विचार रखे, इसी के बारे में अपन अब आगे जाकर पढ़ेंगे। आपको पता चल गया कि इनके सिद्धांत की रूपरेखा किस प्रकार से होने वाली है। पहला है राज्य का सीमित संप्रभुता। लास्ट जो लेस्की है इन्होंने तर्क दिया कि राज्य संप्रभु नहीं है। संप्रभु मतलब खुद के पास ही सारी सत्ता नहीं है, बल्कि समाज में मौजूद अन्य संघ, चर्च, ट्रेड यूनियन, परिवार, व्यावसायिक समूह में से एक है। मतलब राज्य है ना, वही खुद के पास ये नहीं कि वही सब कुछ आपके सामने सर्वसत्ता सर्वशक्तिशाली, वही चाहेगा वही होगा और कोई बदलाव नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। उसमें जो लोग बैठे हैं वही आपके सारे अधिकारों का निर्माण करेंगे, वही उनके अधिकार है, आपके कोई भी अधिकार नहीं। इस प्रकार के उन्होंने क्या कहा कि राज्य सब कुछ नहीं है, राज्य संप्रभु नहीं है, बल्कि समाज में जो अन्य आपके सामने जो संरचनाएं हैं जैसे चर्च है, समझ में आ गया, जो जैसे हमारे मंदिर होते हैं ना वैसे आपके सामने वहां पर चर्च का महत्व होता है। ट्रेड हो गए आपके सामने, है ना, यूनियन, ट्रेड यूनियन क्या होती है, जो बड़े बड़े कंपनियां हुआ करती थी ना, या फिर आपके सामने समाज में कुछ लोग, बात पढ़े लिखे लोगों ने या 15-20 लोगों ने, हजारों लोगों ने क्या किया, आप पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, जो समाज से भी लोग हैं, वो अपना यूनियन बना लेते हैं। आपने सुना होगा ना, ये इस चीज की यूनियन है, इस चीज की यूनियन है, इस चीज की यूनियन है, वो यूनियन के लोग हो गए आपके सामने। सबसे छोटी इकाई समाज की परिवार हो गया और व्यावसायिक समूह है। सभी लोग मिलकर आपके सामने किसका निर्माण करते हैं, राज्य का निर्माण करते हैं। सभी लोगों का कम ज्यादा योगदान हो सकता है, अधिक या कम योगदान हो सकता है, लेकिन सबका जरूर योगदान होता है किसी भी राज्य के निर्माण में। ये सभी व्यक्ति आपके सामने ये सभी संघ व्यक्तियों के प्रति अपनी निष्ठा के लिए प्रतिस्पर्धित रहते हैं। मतलब ये जितनी भी चीजें हैं ये क्या है, आपके सामने एक दूसरे के प्रति निष्ठावान और आपके सामने प्रतिस्पर्धा करती रहती है। संघ की स्वायत्ता, उनके अनुसार ये गैर राज्य संघ व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और राज्य में उनकी स्वायत्ता का सम्मान करना चाहिए। मतलब उनका यही मानना था, ये जो संघ है ना आपके सामने, जो छोटी छोटी चीजें आपके सामने, ये आपके सामने उनका बहुत, जो परिवार हो गए, ट्रेड यूनियन हो गए, चर्च हो गए, ये छोटी छोटी संघ मतलब संस्था, छोटा छोटी जो संस्थाएं हैं, इनका है ना इस राज्य के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान होता है। समझ में आ गया? और एक व्यक्ति होता है उसके जीवन में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। भाई हर व्यक्ति के धर्म का योगदान है, परिवार का योगदान है, इन ट्रेड यूनियन का लोग हिस्सा होते हैं, तो इन सब लोगों का योगदान होता है। क्यों? अगर कोई व्यक्ति ने कोई विचारधारा, कोई धार्मिक विचारधारा आप उसको मानते हो तो उस व्यक्ति को भी मानोगे जो विचारधारा को बता रहा है। समझ में आ गया? तो वही लोग क्या मिलते हैं आपके सामने, सभी व्यक्ति क्या करते हैं, एक राज्य का निर्माण करते हैं।
और राज्य को उनकी स्वायत्ता का सम्मान करना चाहिए, और जो राज्य है ना वो उनकी स्वायत्ता का सम्मान करना चाहिए। कैसे स्वायत्ता का सम्मान करना चाहिए? जैसे कि अगर आप कोई और धर्म को मानते हो तो राज्य ये आपको बलपूर्वक नहीं कह सकता कि आप हमारा जो धर्म उसको मानो। समझ में आ गया आपके सामने? परिवार है वो आपको किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, हर व्यक्ति के अपने अपने मौलिक अधिकार होते हैं। आपके सामने राज्य हो सकता है आपके लिए नीतियों का निर्माण करे, लेकिन आपके मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकता, नहीं छीन सकता ना। व्यवसायिक समूह होते हैं, सभी लोग क्या करते हैं भाई, व्यापारी लोगों से भी जुड़े रहते हैं, सभी लोग व्यापार करते भी और व्यापारी समूह से भी जुड़े होते हैं। भाई आप बाजार से चीजें तो खरीदते हो, तो अगर समाज में महंगाई बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं से नहीं चलेगी, तो क्या होगा? आपके सामने जनता खुश होगी? नहीं होगी। तो राज्य को क्या करना चाहिए? पूरी तरीके से सारी चीजें उनको भी नियंत्रित नहीं करनी चाहिए, उनको भी स्वतंत्रता देनी चाहिए। तो यही है राज्य के, आपके सामने लेस्की यही कहा करते थे कि जो समाज में राज्य को क्या करना चाहिए, हर जो छोटी छोटी संस्थाएं है उससे उनका निर्माण होता है और उनको स्वतंत्रता देनी चाहिए, अपने फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए। राज्य को केवल इनके संघों के हितों सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, मतलब राज्य को क्या करना चाहिए, इस प्रकार से नीतियों का निर्माण करना चाहिए कि हर जो संघ है उसका भला भी हो जाए और आपस में वो क्या कर सके, अपने अपने हितों में उनके लड़ाई नहीं हो, सभी लोग सामंजस्य के साथ कार्य कर सके। ना कि उन पे पूर्ण नियंत्रित स्थापित करे, बल्कि ना कि उन पर क्या करना चाहिए, उन्हें पूरा के पूरा ऊपर नियंत्रित स्थापित करने का कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसके द्वारा? आपके सामने जो राज्य के द्वारा। समझ में आ गया आपके सामने? अगले वाला पॉइंट है नैतिक अधिकार। लेस्की ने संप्रभुता के नैतिक अधिकार पर जोर दिया, मतलब जो जे लेस्की ने क्या कहा कि सभी लोगों को जो नैतिकता और जो संप्रभुता है, जो राज्य है उसको, नीतियों का जब वो निर्माण करे, सभी लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य करे, तो किस प्रकार से करे? नैतिकता के साथ कार्य करे। ऐसे नहीं वही एक 1000-2000 रुपए बांटने वाली बात करूं आपके सामने, इससे क्या है, जनता को खुश तो किया जा रहा है लेकिन कोई फायदा नहीं है उस विकास का। लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है कि लोगों को बस क्या मिलेगा आपके सामने, लोगों की नैतिकता का विकास होगा, लेकिन लोगों को विकास होगा, लेकिन ये विकास क्षणिक है, क्षण भंगुर है, इसका आपके सामने दीर्घकालीन नुकसान देखने को मिलेंगे। ये अनैतिक विकास है एक तरीके से। तो यही है, लेस्की ने यही कहा कि समाज की संप्रभुता के निर्माण में नैतिकता होनी बहुत जरूरी है। उन्होंने यह तर्क देते हुए कहा कि राज्य की आज्ञाकारिता केवल तभी जायज है जब व्यक्ति के नैतिक कल्याण को बढ़ावा दे। मतलब राज्य, जब जनता है वो राज्य की बात जब भी मानेगी, भाई आप सब लोग, राज्य ने कोई नीति का निर्माण किया, कोई कानून का निर्माण किया, आप कब मानोगे उन सब चीजों को? जब आपको लगेगा कि नीति का निर्माण क्या है, जब ये कानून का निर्माण क्या है, इससे हमारा भी भला होगा और हमारे आसपास जितनी भी संस्थाएं उनका भी भला होगा, तभी तो आप राज्य की बात मानोगे, वरना आप राज्य की बात क्यों मानोगे? समझ में आ गया? तो उन्होंने भी यही कहा कि जैसे अभी थोड़े से पहले एक जो आपके सामने ट्रक ड्राइवर होते हैं उनसे पहले एक संबंधित एक नियम बनाया गया था, तो उन्होंने सबने विरोध कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि इनसे हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। ऐसा होता है ना, बहुत से कानून बनते हैं जिसके विरोध में जनता खड़ी हो जाती है। क्यों नहीं मानती है जनता राज्य की बात? क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो हमारा कोई नैतिक विकास, इससे नैतिक कल्याण नहीं होने वाला है। यदि राज्य अन्यायपूर्ण हो जाता है, अगर राज्य है वो आपकी भावनाओं का ध्यान नहीं रखे, आपका विकास का ध्यान नहीं रखे, तो व्यक्ति उसके प्रतिशोध करने का अधिकार भी होना चाहिए। मतलब तो क्या होना चाहिए, लोगों को राज्य का क्या करना का विरोध करने का अधिकार होना भी चाहिए। राज्य का लोगों को विरोध करने का पूर्ण अधिकार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण। उन्होंने शक्ति के विकेंद्रीकरण और लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा दिया। उन्होंने क्या कहा आपके सामने, जो शक्ति होती है, जो सत्ता होती है और जो शक्ति होती है, उसके विकेंद्रीकरण करना जरूरी है। विकेंद्रीकरण क्या होता है सत्ता का? भारत की सत्ता की बात करें, भारत में सबसे बड़ा पद आपके सामने राष्ट्रपति होता है, लेकिन राष्ट्रपति भारत के पास उतनी ज्यादा शक्तियां नहीं होती जितनी किसके पास होती है? प्रधानमंत्री होता है, उसके पास वास्तविक शक्तियां होती है। लेकिन प्रधानमंत्री अगर अन्यायपूर्ण काम करे तो उसको कौन रोक सकता है? उसकी कैबिनेट भी रोक सकती है अगर वो चाहे तो। और अगर कैबिनेट नहीं चाहे तो क्या कर सकता है आपके सामने? हमारी संसद रोक सकती है, विपक्ष रोक सकता है। अगर विपक्ष विफल हो जाए, अगर पूर्ण रूप से तानाशाही आ जाए, तो कौन रोक सकता है आपके सामने? भारत का सुप्रीम कोर्ट है, वो क्या कर सकता है? रोक सकता है। समझ में आ गया? अगर सुप्रीम कोर्ट अपना सही से कार्य नहीं कर रहा तो उसको कौन रोकेगा? संसद उसको रोकने का कार्य करती है। क्या कर सकती है आपके सामने? संसद उनको रोकने का कार्य कर सकती है। संसद सही से कार्य नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट रोक देगा।
समझ में आ गया आपके सामने। अगर कोई गलत नियम कायदा अगर बना दिया तो उसको लागू करने का किसका कार्य होता है भाई, कार्य प्रणाली। जो सरकारी विभाग होते हैं ना, वो उन सभी नियम कायदे जो कानून होते हैं उनको लागू करने का कार्य होता है। तो भाई चाहे तो कार्यपालिका भी अच्छे से कार्य नहीं करेगी, लेकिन कार्यपालिका अगर अच्छे से कार्य नहीं कर सकती है तो उनको संसद भी रोक सकता है, और कौन रोक सकता है आपके सामने, सुप्रीम कोर्ट भी रोक सकता है, अदालत भी रोक सकते हैं। तो यही है, इसी को क्या बोला जाता है, शक्ति किसी एक संस्था के हाथ में नहीं होती होकर उसको व्यक्तिकेंद्रीकरण कर दिया गया। मतलब अलग अलग लोगों के हाथों में सत्ता है, सभी एक दूसरे की जो शक्ति है उसको नियंत्रित क्यों है, अपने उन एक दूसरे की शक्तियों में टकराव नहीं देखने को मिलता है, एक दूसरे के सामंजस्य के साथ वो आगे बढ़ते रहते हैं। समझ में आ गया ना, अच्छा उदाहरण दिया, इसके माध्यम से आपको सारी चीजें समझ में आ गई। लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। लोकतांत्रिक भागीदारी मतलब सभी लोगों को समान अधिकार हो, जिससे व्यक्तियों की जो स्वतंत्रता और जो सामूहिक विभिन्न समूहों की जो पहचान है वो सुरक्षित रह सके। इससे क्या फायदा हुआ, सभी व्यक्तियां हैं, सभी जो व्यक्ति हैं उनकी जो स्वतंत्रता है वो भी बनी रहे, और जो समूह है, अलग अलग प्रकार के जो समूह है उनकी पहचान है वो भी बनी रहे। जो लेस्की है उनके द्वारा जो बहुलवादी जो सिद्धांत है उसको राज्य के एक आवश्यक लेकिन सीमित इकाई के रूप में जाना। मतलब जो जेक लेस्की है उन्होंने जो बहुलवादी जो सिद्धांत है उसके बारे में राज्य को क्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन एक सीमित इकाई के रूप में माना। जो राज्य की बहुलतावादी प्रकृति को पहचानता, उन्होंने क्या बताया, बहुलतावादी सिद्धांत ये कहता है कि राज्य किसी एक चीज से नहीं मिलकर बना है, बल्कि समाज के अलग अलग पहलुओं से मिलकर बना है, जिसमें परिवार, चर्च, धर्म, ट्रेड यूनियंस और व्यापारिक संगठन है, वो सारे मिलकर क्या करते हैं, आपके सामने एक राज्य का निर्माण करते हैं। साथ के साथ उन्होंने समूह है कि जो अलग अलग जो समूह बताए इनके साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की